नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम स्टडी करेंगे वीकली चार्ट का, जिसमें हम स्टॉक एंड इंडेक्स दोनों का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का। जो आप लास्ट दो कैंडल देखते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ पे ट्विज़र कैंडल बना हुआ है। अगर ये ही ट्विज़र कैंडल अगर टॉप पे बनता है तो काफ़ी अच्छा सा वहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल होता है। ये हमने यहाँ पे बनता हुआ देखा है, यानी कि सेंटर में काफ़ी अच्छा सा गिरावट आया, बाउंस आया, फिर से हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ऐसा अगर पास्ट में जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे दो कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या होता है कि जब इसके लो के नीचे जाता है तो एक कन्फर्मेशन होता है कि हमें यहाँ से फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है। जो ये आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये 220 वीक्स का मूविंग एवरेज है, जिसका यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट आता है 19348। ये जो कैंडल था जहाँ पे हमने सपोर्ट लेके बाउंस दिया था वो भी उसी के आसपास है, 19333। तो अगर हम यहाँ पे इस बार ये लो के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, यानी कि 19510 के नीचे होल्ड करने लगते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फिर सपोर्ट होगा वो होगा 19330 से लेकर 19348 के बीच में होगा। वहाँ तक हम एक बार जा सकते हैं। अगर 330 को भी ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे ये जो लास्ट इसका सपोर्ट बचता है वो यहाँ पे था 19229। ये सपोर्ट तक एक बार आ सकता है, जहाँ से फिर हम थोड़ा बाउंस आएंगे वापस। अगर ये 330 को क्रॉस नहीं करता है और वीकली क्लोजिंग अगर हम दे देते हैं 220 के नीचे, तो फिर हमारे लिए एक थोड़ा सा लंबा, यानी कि 18900 तक यहाँ पे ओपन हो सकता है। और द लास्ट यहाँ पे रहता है 18600 के लिए, पर ज़्यादातर यहाँ पे चांस है कि 18890 से लेके 18940 के बीच में एक अच्छा सा सपोर्ट है, जहाँ से हम बाउंस ले सकते हैं। इसमें शॉर्ट कवरिंग के लिए कैसे ट्रेड हो सकता है कि अगर समझो यहाँ पे हम कोई रीज़न से मार्केट ओपन हो जाता है यहाँ पे 19640 के ऊपर, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर मार्केट को ले जाएगी। तब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी जो कैंडल होती है वो फेल हो जाएगी और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देता है और फ्लैट ओपनिंग होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन सेल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ये 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब तक इसके नीचे रहेगा हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। हमारा जो नीचे में टारगेट है 346 के नीचे अगर हम यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं फिर हमारे लिए थोड़ा बड़ा, यानी कि यहाँ से भी करीबन 800 से लेकर 1000 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। और नीचे में फिर हम जा सकते हैं यहाँ पे ये जो सपोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला 43,000, उसके बाद में आएगा आपका ये वाला सपोर्ट जो है 41,900 के आसपास। इसके बीच में हमें कोई इतना खास सपोर्ट दिखने को नहीं मिल रहा है। फिर निफ्टी यहाँ पे भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। ये भी 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एम पैटर्न देखना है तो ये आपका नेकलाइन बनता है, यानी 19441 एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 19200 एंड 19000 तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर एम पैटर्न देखें तो आपका जो यहाँ पे नीक लाइन है वो है 43600 के नीचे जितना सस्टेन करेगा हायर चांस रहेगा आपको 43346 तक हम इसको जाता हुआ देख सकेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक्स की कि हमें स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। तो ज़्यादातर जो हम स्टॉक करते हैं उसको ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो हमने प्रीवियसली एक ट्रेंड लाइन बनाया था, हम यहाँ पे इस बार ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होने में कामयाब हो गए। अब जब तक ये 28 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे तो बीच में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है वीकली का, तो आपका सीधा सपोर्ट आता है 2180 तक। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। ऊपर में आपका यहाँ से करीबन 40 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रहेगा, नीचे में टारगेट आपका 200 पॉइंट के आसपास आता है। तो आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक ट्रेड ले सकते हो। रिलायंस देखेंगे तो लास्ट हमने यहाँ से जब ब्रेकडाउन दिया था जनवरी में, वहीं से देखेंगे तो ये जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है उसको काफ़ी अच्छा सा ये फॉलो कर रहा है, यानी कि जब तक इसके नीचे रहता है एक सेलिंग प्रेशर बना रहता है और जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है फिर वो सपोर्ट का काम करने लगता है। अब वापस हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो ये हमारा रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। तो ये जो लेवल है ये है यहाँ पे 2374 है। तो जब तक हम यहाँ पे इसके ऊपर नहीं क्लोज होते हैं एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और लास्ट दो कैंडल भी यहाँ पे वही दिखाई दे रही है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जिसका लो है 2295,
हम इसके नीचे जितना सस्टेन करेंगे हायर चांस रहेगा कि हम यहाँ तक जा सकते हैं 2190 तक के लिए। तो इसमें भी आप सेल करके जा सकते हो। बाकी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो हम इसको सिंबल, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा ACC। तो ACC यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, अब जाके यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करके होल्ड कर रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दो जगह पे आप देखेंगे, एक तो पहला ये आपका सपोर्ट है, दूसरा यहाँ पे 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है। तो हम अगर ये लो जो ब्रेक करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा सा फॉल भी देखने को मिलेगा। तो 1955 आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे जाता है तो एक आप शॉर्ट सेल ले सकते हो। नीचे में टारगेट 1882 रहेगा आपका पहले वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम अंबुजा सीमेंट। लास्ट टाइम इसने भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। अभी पूरा कंसोलिडेशन जोन है, नो ट्रेड जोन के अंदर अभी हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड देख लेते हैं। इसने अभी हम यहाँ पे जाके ये ब्रेक किया हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर हम यहाँ पे कहीं शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि एक प्रीवियसली सपोर्ट लिया हुआ है तो आपको एक क्लियर ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप वेट करना। एक और कैंडल अगर यहाँ पे आता है और ईस्ट के नीचे 169 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करके जा सकते हैं। जब तक ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है यहाँ से हायर चांस रहेगा कि ये रिवर्स हो सकता है। एस्ट्रल जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको ध्यान में रखना, फ्लैग पैटर्न के लोअर एंड पे जाके यहाँ पे वीकली भी बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट आएगा 1773। इसके बाद में देखेंगे बाउंस आता है कि नहीं आता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा लंबा टारगेट हो जाएगा 1600 तक के लिए। एक्सिस बैंक, ये वाला कैंडल था जहाँ पे हमने सेल का था कि अब यहाँ से डिफ़िकल्ट है थोड़ा ऊपर जाना और प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद में बैंक के रिजल्ट भी आए और वो सब। लास्ट 2 वीक देखेंगे तो हमें ऊपर की साइड से काफ़ी अच्छा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है। अटेम्प्ट तो कर रहा है यहाँ से पर ऊपर जाके वापस सेलिंग आ जाता है। लास्ट 2 कैंडल है, शूटिंग स्टार बना हुआ है। हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा 968 का लेवल। 968 के नीचे सस्टेन करते हैं तो ये क्या होगा, ये चैनल जो है नीचे से आ रही है ट्रेंड लाइन, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस रिजल्ट के बाद में काफ़ी अच्छा सा सेल आया था। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि हम इस लाइन के ऊपर सस्टेन करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा हमें एक मूव ऊपर की साइड मिलेगा। अभी भी देखेंगे तो ये जो कैंडल है वो एक इनसाइड बार कैंडल बना था। इसका यहाँ पे लो था ये कैंडल का 77.55, हमने क्लोज करके दिया है 77.69। वापस अगर हम 77.55 के नीचे क्लोज करने लगते हैं तो आपका टारगेट फिर सीधा ये आएगा 73.86। तो वहाँ पे आप एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रेड फिर से ले सकते हो। नेक्स्ट रहेगा हमारा बाटा में भी सेल ऑन राइज रहेगा। फिबोनाची के हिसाब से भी देखेंगे तो 38% को ये होल्ड कर रहा है, तो हमें यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारे लिए शॉर्ट ट्रिगर होगा ये थर्ड कैंडल जो है इसके लो के नीचे 1597 के नीचे सेल ट्रिगर हो सकता है। भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा सा अप मूव होने के बाद में हमने इस बार यहाँ पे ये कैंडल जो था वहाँ पे इनसाइड बार के ऊपर हमने क्लोज दिया था। वापस अब हम यहाँ पे अंदर जाके आ गए, यानी प्रीवियस जो जोन था उसके अंदर जाके आए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल लाइन ऐसा बना दो और थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मानो कि यहाँ पे मंडे हम ओपन होते हैं और वापस हम यहाँ पे 950 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो आपको फिर से ऊपर का ही मूव देखना है। नीचे आपको ये स्टॉप लॉस रहेगा, यानी आपका 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, पर ऊपर में आपको करीबन 1000 पॉइंट तक ये एक रैली दे सकता है। तो इसको शॉर्ट मत करना, होल्ड करना। शॉर्ट इसका तभी बनेगा जब इसके नीचे सस्टेन करेगा। नेक्स्ट हमारा कोलपाल कंटिन्यू है। ये जो पहले वाला टारगेट था वो तो आ चुका है। एक और कैंडल यहाँ पे हम ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिबोनाची के हिसाब से देखिए इसका टारगेट, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो आपका नेक्स्ट यहाँ पे बनता है 2212 के आसपास बनता है, उसके पहले 2154। तो ये 2 टारगेट के लिए आप यहाँ पे इसको लॉन्ग करके जा सकते हो कोलपाल को। नीचे में सेकंड रहेगा हमारा डॉक्टर रेड्डी भी देख लेते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया था कि ये एक कप विद हैंडल पेंटर बना रहा है, नीचे से हमने सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। अब आपको यहाँ पे बाय करना है तो ये कैंडल जो बना था 5586,
5588 के ऊपर आप बाय करोगे। तब तक यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना है। इसके ऊपर गया तो एक क्लियर मूव अप मूव मिलेगा आपको 300 पॉइंट का यहाँ से। एस्कॉर्ट नो ट्रेड जोन है, कोई इसमें है नहीं अभी। नेक्स्ट है गुजरात सीपी, देख लेते हैं। ये वापस अगर 200 से जो हमारा वीक जो डेज़ का मूविंग एवरेज है वहीं से ये रिवर्सल हो रहा है अभी, और यहाँ पे लास्ट जो कैंडल बना है इसको हम सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लो के नीचे हमें शॉर्ट करना है। 977 एक आपका मेक और ब्रेक रहेगा, उसके नीचे गया तो फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन नीचे आएगा। तो फिर क्या होगा कि ये जो आप नीचे से अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाते हो, इसके नीचे यहाँ पे एक पहला आएगा जिसका 955 होगा, ब्रेक डाउन करेगा और वापस ऊपर जाएगा तो लंबा टारगेट आएगा। एटलीस्ट पहले 955 तक हम ट्रेड ले सकते हैं। HCL टेक IT में हमें साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है। तो इंडिविजुअल जो स्टॉक के रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से आपको मूव देखने को मिलेगा, पर इसका जो काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट है वो 1210 है। तो अगर 1210 के आसपास आता है और होल्ड करता है तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो। हीरो मोटो को आप कंटिन्यू लॉन्ग के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट आपका फ्रेश होना चाहिए बाइंग 3246 के ऊपर। ICI बैंक, इसके रिज़ल्ट आने वाले आज या कल में आने वाला है, तो इसका मंडे हमें ओपनिंग में पता चलेगा। इसका यहाँ पे अगर ये लेवल के नीचे होल्ड कर जाता है 925, तो एक क्विक मूव आपको नीचे देखने को मिल सकता है, जो आपको 908 तक लेके जा सकता है। अगर अच्छा रिजल्ट आया और हम यहाँ पे ओपनिंग हो जाते हैं 948.50 के ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जाएगी 980 तक के लिए। तो इसमें दो लेवल ध्यान में रखना है, 928 एंड 948। अच्छे स्टॉक में इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। फर्दर आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट मिलेगा 1398 के ऊपर, तो इसमें आप लॉन्ग रह सकते हो। इन्फी जब तक 1435 के नीचे है इसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा, और अभी यहाँ पे वापस इस लेवल पे आता है 1390, तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा और फिर यहाँ से जो बाउंस आएगा तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। नहीं तो अभी इसमें आप वेट करना है, क्योंकि अगर नीचे से ये ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आपका जो सपोर्ट बनेगा वो कहीं पे बनता है ये लेवल के आसपास, जो है 1388, जो अभी हमने भी बताया 1390। तो ये लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ITC रिजल्ट के बाद में एक अच्छा सा पिटाई हुआ है। अभी भी इसका जो सपोर्ट है वो 424 है। मैंने इसको लिया हुआ है 446 के आसपास मेरा बाइंग है। तो 420 के 4 के पास जाता है तो इसमें मैं और ऐड करूँगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये आप आज बाय करोगे और एक वीक में ये सीधा इधर आ जाएगा। कंसोलिडेशन हो रहा है, जब भी ब्रेकआउट होगा ये काफ़ी अच्छा सा सस्टेन करेगा। सेफ ट्रेडर हो तो वेट करना, यहाँ पे 454 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करना। जुबिलेंट फूड में भी यहाँ पे एक आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। हमें यहाँ पे दो तरीके से ध्यान में रखना है। एक तो ये जो कैंडल बनाता है जिसका लो है यहाँ पे 525 एंड ऊपर में हाई है 554, दोनों साइड ध्यान में रखना है। जिस भी लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे डेली इंट्राडे में 15 मिनट होल्ड कर जाता है तो भी एक ट्रेड मिलेगा, और डेली क्लोजिंग मिल जाता है तो भी ऊपर में 571 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे में जो सपोर्ट है वो है 506 के आसपास। LT जैसा डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम कि ये जो कैंडल बना हुआ है जहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, ये बेस्ट पैटर्न रहता है यहाँ पे सेल के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है, पास्ट में जाके भी देखेंगे तो आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसे जब कैंडल बनते हैं आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये हुआ है काफ़ी अच्छे से रनअप के बाद 2180 से लेके आपको यहाँ पे 3105 ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का रन हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है जो आपको लेके जा सकता है 2900 तक के लिए, तो इसमें शॉर्ट कर सकते हो। मारुति एक अच्छी सी बाइंग आई है, ये होल्ड कैंडल बना है तो अभी भी इसको शॉर्ट मत करना, आप इसको फिर से बाय कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही ये 760 के ऊपर होल्ड करता है मारुति, आप फिर से बाय में रह सकते हो। शॉर्ट अभी मत करना, शॉर्ट के लिए आपका लेवल दूर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा रहेगा MCX ने तो सब टारगेट हो गया तो इसको अवॉइड करते हैं।
MGL में काफ़ी अच्छा सा पिटाई हुआ है, इसमें IGL MGL सब में। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर हम ये पहले क्लियर कर देते हैं ड्राइंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम फिर से ये लेवल के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर ये जब बाउंस आता है वापस और 44 के आसपास अगर रुकता है, रिजेक्शन मिलता है 5 मिनट कैंडल पे, फिर से शॉर्ट करना, आप यहाँ तक जा सकते हो 1000 के लिए। तो इंट्राडे ट्रेड आपको वहाँ पे एक मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि PVR आइनॉक्स, इसने एक ब्रेकआउट दिया था, रिजल्ट के बाद में फिर से वहीं से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अगर हम इस लेवल के नीचे होल्ड करने लगते हैं 1670 के नीचे, एक और बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है जो 1600 एंड यहाँ पे 1580 तक हमको लेके जाएगा। RBL बैंक होल्ड कर रहा है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। हमें ध्यान में क्या रखना है कि लो के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे वापस 228 तक आ सकते हैं। SBI जो हमारा डिस्कशन था इस लेवल पे, जब कंटिन्यू यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था 596 से लेके 604 के बीच में, तब हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि अगर 588 के नीचे होल्ड करता है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और ये जा सकता है 558 तक। लो लगा है 562 का यहाँ पे, अभी भी ये जगह है और यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा 555 के आसपास। तो यहाँ पे अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारे पास इतना यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, पर ये पैटर्न जब कंप्लीट होगा, एक बाउंस आएगा, उसके बाद जो ब्रेकडाउन होगा तब हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा, तब हमें फिर 500 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। सन फार्मा, इसमें होल्ड करना है, ये लेवल के बाद ही हमें बाई करेंगे 1160 के बाद में। सन टीवी कंटिन्यूस ट्रेंड दिखाई दे रही है, इसको होल्ड करना है जब तक हम यहाँ पे 632 को होल्ड कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग में बने रह सकते हो। टाटा केमिकल नथिंग, टारे सपोर्ट के पास में ही है। टाटा स्टील, इसमें भी एक गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। हमारे ये जो कैंडल है यहाँ पे इनसाइड बार बना था, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेवल है 125, ऊपर में है 135, तो 115 एक आपका सपोर्ट का काम करेगा जो लेके जा सकता है यहाँ तक के लिए। तो इसमें शॉर्ट बने रह सकते हो। टाटा पावर टाटा मोटर ब्रेकआउट, उसके बाद में ये होल्डिंग कैंडल, अभी भी कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, फिर से आप इसको लॉन्ग कर सकते हो जब हम वापस इसके 672 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, फिर से आपको एक मूव अप ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। शॉर्ट मत करना, अगर यहाँ पे कोई रीज़न से ये लेवल के आसपास आता है तो भी आप बाय कर सकते हो। TCS 3490 एक मेक और ब्रेक का था, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था, अच्छा खासा सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली 20 जो वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ से। अब इसको शॉर्ट नहीं करना है, पर ध्यान में रखना है कि अगर वापस ये 3478 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो एक और आपको रेड कैंडल मिल सकता है जो लेके जाएगा 3416, उस लेवल के आसपास एक आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा UBL दो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे हमारे लिए, यहीं से हमने होल्ड किया हुआ है, 1612 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। UPL लास्ट टाइम हमने जो ड्रॉ किया था उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, फ्रेश शॉर्ट 598 के नीचे। विप्रो देख लेते हैं, विप्रो में तो काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट था, ये हमारा कैलकुलेशन था कि जब तक इसके नीचे ही रहेंगे शॉर्ट करेंगे, और जो मैं आपको बताता हूँ हर बार कि अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो उसके नीचे आपको एक क्विक फॉल देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो 400 के बाद आपको क्विकली 10 पॉइंट्स यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, यानी कि 2.5% की, अभी भी ये कंटिन्यूएशन हो सकता है, तो शॉर्ट में बने रहना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।